जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं भोजन साहित्य के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी किताब के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक मूवी के ऊपर, पिक्चर के ऊपर, फिल्म के ऊपर। मैंने एक पोल किया हुआ था इंस्टाग्राम आईडी पर, जहां पर आप लोगों ने कहा मुझसे कि मैं असुरन का रिव्यू करूं, तो वो रिव्यू लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आप में से जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपको मेरा हैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बहुजन_साहित्य। तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और बहुजन साहित्य के जो पुराने जो वीडियोस हैं उनको भी जाकर देखिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस हैं। अभी हम बाबा साहब की जो किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, उसकी वो पूरी सीरीज कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है वो। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी मूवी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन उसके कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपके ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ेंगे। मैं केवल उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा काम मूवीज को रिव्यू करना नहीं है, लेकिन मूवीज को बहुजन के पर्सपेक्टिव से देखने वाले बहुत ही कम लोग हैं, या ये कहें कि कोई है ही नहीं। तो इस वजह से मुझे ये रिव्यू करना पड़ रहा है। बात करते हैं असुरन की। असुरन के जो लीड एक्टर हैं वो है धनुष, और इस पिक्चर के रिगार्डिंग, इस मूवी के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल आप जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां मिल जाएगी। मैं केवल कुछ जो सीन्स हैं, जो स्पेशल सीन्स हैं, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। इस मूवी के अंदर एक सीन है जहां पर जो लीड एक्टर है मिस्टर धनुष, वो अपनी प्रेमिका को, जैसे वो पसंद करते हैं, उसे स्लीपर पहनने के लिए देते हैं। उनके गांव में उनकी जाति के लोगों को स्लीपर पहनने का, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं होता, और वो जो लड़की है वो स्लीपर पहनकर स्कूल चली जाती है। और उसके बाद जब वो स्कूल से लौट के आती है तो जो उच्च तबके के जो लोग हैं, जो उच्च जाति, कथित उच्च जाति के जो लोग हैं, उसमें से कुछ लड़के आकर उस लड़की को बोलते हैं कि आप स्लीपर उतार दीजिए, आप चप्पल उतार दीजिए, लेकिन वो मना कर देती है। तो उस लड़की को वो वहां पर मारना चालू कर देते हैं और बेइंतहा उसे मारते हैं। पूरे पब्लिक के सामने उसको बेइज्जत करते हैं, उसकी स्लीपर उतरवा देते हैं, उसे मारते कूटते हैं। उसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है। लेकिन जब ये बात धनुष को पता चलती है, जो लीड एक्टर है, जो हीरो है पूरी मूवी के, उनको जब ये बात पता चलती है तो वो उस लड़के को और उस लड़के के जो साथ के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा मारते हैं बीच बाजार में। ये एक सीन था जहां पर कि अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट है, यानी कि जो कथित उच्च जातियां हैं और जो दलित कम्युनिटीज हैं, जो अछूत जातियां हैं, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर क्लियर, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने दिखाया है कि किस तरह की जातियां दलित कम्युनिटी के ऊपर, अछूत कम्युनिटी के ऊपर होती हैं। इसी तरह का एक और सीन है, जो लीड कैरेक्टर है असुरन का और उनकी जो वाइफ है और उसके बाद जो उनके 2-3 बच्चे हैं, वो खेत पर काम कर रहे होते हैं, और उस समय जो लीड कैरेक्टर है वो वहां पर नहीं होते, तो उनका बेटा और उनकी जो वाइफ है वो वहां पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पर जो उच्च जाति के जो लोग हैं, उनका जो खेत है वो वहीं पर बगल से लगा होता है, और वो वहां पर अपने जो बोरिंग है उसका पानी उनके खेत में चला देते हैं। इस तरह का एक सीन है। इसी तरह का खेत के रिगार्डिंग ही एक और सीन है कि जो उच्च जाति के जो लोग हैं वो अपने खेत की जो फेंसिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि तार से फेंसिंग कर दी जाती है, ये आज बहुत ही आम बात है, लेकिन उन्होंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी छोड़ रखी होती है, मतलब करंट छोड़ रखा होता है उन तारों के अंदर, जिसकी वजह से कोई भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी वहां पर। इस बात को लेकर जब वो पंचायत में जाते हैं तो वहां पर वही जातिवाद का एंगल आ जाता है, और वो चीज वहां पर बहुत क्लियरली मेंशन करी है। ये जो 2 इंसिडेंट है, इनको आपने अपने आसपास भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो या तो कई बार खेत से निकलने का रास्ता नहीं देते, उनका रास्ता बंद कर देते हैं ताकि वो खेत हमें बेच दें और कम दामों में हम खरीद लेंगे और हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाएगी। इस तरह का मैंने ऑब्जर्व करा है कई बार, जो मेरा जो गांव है, और आप लोगों ने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी। इसी तरह का एक और सीन है इस मूवी के अंदर, जबकि जो लीड कैरेक्टर हैं, जो हीरो हैं, उनका जो बेटा है वो विलन से भिड़ जाता है, और फिर उसके बाद क्योंकि विलन उच्च जाति का व्यक्ति है, उसके पास सत्ता है, उसके पास पावर है, पैसा है, तो वो उनको हरेस करते हैं, उस लड़के को बंद करवा देते हैं, और फिर उसके ऊपर एक लंबा केस चलाने की भी बात हो रही होती है। क्योंकि आपको ये चीज पता होगी, आपने भी कई बार ऑब्जर्व की होगी रियल लाइफ के अंदर कि जो अपर कास्ट जो होता है वो बहुत ही डोमिनेटिंग होता है, उसके पास पैसा होता है, उसके पास सामूहिक शक्ति होती है, उसके पास राजनीतिक शक्ति होती है, और सामाजिक शक्ति तो उनके पास होती है, उसके साथ साथ उनके पास धार्मिक शक्ति भी जुड़ जाती है। हालांकि धार्मिक एंगल इस पिक्चर के अंदर नहीं दिखाया गया है। जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है वही
पॉइंट आउट किया गया है। इसी तरह का एक और सीन है, जब वो खेत में पानी छोड़ रहे होते तो वहां पर जो उनका लड़का होता है वो भिड़ जाता है, लड़बड़ जाता है और लड़ाई हो जाती है, वो मार देता है उसको। और उसके बाद फिर उसके ऊपर केसेस वगैरह हो जाते हैं और उसको बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो जो लीड कैरेक्टर है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जो उच्च जाति के जो लोग हैं, जो विलन हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप माफ कर दीजिए, लेकिन वो बोलते हैं कि हम माफ नहीं करेंगे। फिर थोड़ी उनके बीच में बातचीत होती है और वो कहते हैं हम एक शर्त के ऊपर आपको माफ करेंगे, और वो शर्त होती है कि आपको पूरे मोहल्ले में जाकर, सबके घर में जाकर जो मेल हैं उनके सामने जाकर आपको दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम क्या होता है, ऐसे जमीन पर लेट जाते हैं और ऐसे हाथ करते हैं। शायद आप लोगों ने किया भी होगा, मंदिर वंदिर अगर आप लोग जाते हो तो। जब मैं पहले जाता था वो करता था इस तरीके से। तो ये जो इंसिडेंट है आप समझ सकते हैं कितना जिल्लत भरा है, कितना अपमान है इसमें कि एक व्यक्ति को हर घर में जाना है और उसका जो उस घर में जो मेल होगा उसके सामने जमीन पर लेटकर उससे माफी मांगनी है। इस तरह की जो जाति है, ये जो इंटीरियर्स हैं आज की डेट में भी वहां होते हैं। आप तमिलनाडु जैसा जो बहुत ही अच्छा राज्य जिसे माना जाता है, वहां पर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं आज तक। इसके अलावा आप राजस्थान आप चले जाइए, बहुत ही कास्टिस्ट राज्य है। यूपी बहुत कास्टिस्ट राज्य है। जो इनके जो इंटीरियर हैं, काफी दूर दराज जो गांव हैं, उनमें ये सारी चीजें आज भी होती हैं। इवन एमपी जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ, वहां पर भी कुछ गांव ऐसे हैं कि अगर वहां की औरतें, जो अछूत कम्युनिटी, जो दलित कम्युनिटी की जो औरतें हैं, वो अगर निकलती हैं तो उनको स्लीपर उठा लेते हैं, वो उनके सामने स्लीपर नहीं पहनते। तो इस तरह की जो जातियां हैं वो आज तक हो रही हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक व्यक्ति को मूंछ रखने के लिए मार दिया। इसी तरह का एक और इंसिडेंट है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक और व्यक्ति है जिसको घोड़ी चढ़ने की वजह से मार दिया गया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और वहां पर इसी तरह की जो जातियां हैं उसका रिफ्लेक्शन उस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। फिल्म में प्रकाश राज जी भी हैं जो कि एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं, और इस मूवी के अंदर वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं जो हूं वो सीनियर था, लेकिन मुझसे जूनियर जो लॉयर था उसको जज बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये चीज वहां पर वो दिखाई देती है कि किस तरीके से जो उच्च जाति के लोग हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाता है सिस्टम के द्वारा। जो सिस्टम जो है ना, क्योंकि सिस्टम अपने आप में एक करप्ट चीज है। इसके लिए मैंने बनाया हुआ है एक वीडियो, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि इस देश का जो सिस्टम है वो किन लोगों ने बनाया है और किन लोगों के हाथ में है। इसी पिक्चर के अंदर जो जमीन का जो मसला है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और जमीन का जो राष्ट्रीयकरण जो होना था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, और कई कई जगह पर ये चीजें नोटिस पॉइंट आउट की गई हैं कि किस तरीके से जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो जमीनों का राष्ट्रीयकरण नहीं होने देते हैं, या जो दलित कम्युनिटीज हैं उन तक जमीनें नहीं पहुंचने दी जाती हैं। ये बात थी कुछ इंसिडेंट्स की, कुछ सीन्स की जो कि उस मूवी में दिखाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे सीन हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये जो मूवी है वो शो करती है कि किस तरीके से अगर एक व्यक्ति, एक दलित कम्युनिटी का व्यक्ति जो है वो रिबेलियन हो जाता है, वो विद्रोह कर देता है, उसके बाद उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, सामाजिक रूप से भी और उसके बाद कानूनी रूप से भी। किस तरह जो पूरा एक सिस्टम है वो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, किस तरीके से जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं वो धन्ना सेठों के जेब में होती हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं उनके तलवे चाट रही होती हैं। और ये रियल लाइफ में ही नहीं होता है, ये रियल लाइफ में भी होता है। आपने देखा होगा हाथरस वाला केस अभी पिछले साल ही हुआ है। वहां की जो लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने किस तरीके से बायस्ड होकर काम किया, वो चीज इस मूवी के अंदर दिखाई देती है। अब एग्जैक्ट वो सीन नहीं उठाए गए हैं, इस चीज को समझिएगा, लेकिन उसको इनडायरेक्टली प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ये मैंने एक ताजा उदाहरण आपको दिया हाथरस का, लेकिन इससे पहले कई सारे केसेस हुए हैं। महाराष्ट्र खैरलान जी केस अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी तो रूह कांप जाएगी। वो कितना मतलब बहुत ही डरावना केस रहा, और उसको एक्चुअली मैंने 2-3 किताबों में पढ़ा उस केस के बारे में, तो मतलब दिल दहलाने वाला केस है वो। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, इस तरह के बहुत सारे जो रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं उनको इस मूवी के अंदर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन इस मूवी का जो सबसे आखिरी का जो डायलॉग है जो कि धनुष देते हैं अपने बेटे को, वो बहुत ही अच्छा डायलॉग है। वो कहते हैं कि आपसे हर चीज छुड़ा ली जा सकती है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो आपसे नहीं छुड़ाया जा सकता। वो कोई नहीं छीनेगा आपसे। आपकी जमीन छीनी जा सकती है, आपका पैसा छीना जा सकता है, आपके गहने छीने जा सकते हैं, लेकिन आपका जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्टडी है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और यही पूरी जो मूवी है वो मैसेज देती है कि एक तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं
कोई अगर दलित कम्युनिटी का व्यक्ति का रिबेलियन बन जाता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, हालांकि मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं हूं, जो चंद्रशेखर रावण जो हैं, उनको जब वो रिबेलियन हुए, जब उन्होंने विद्रोह किया सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, तो उनको कितने कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। तो ये जो असुरन जो मूवी है, ये उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करती है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखें। बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मैं वीडियोस में अपने डालता हूं, ताकि आप लोग का सस्पेंस खत्म ना हो, आप लोग का मजा खत्म ना हो, आप लोगों को पहले से पता ना हो कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मूवी मतलब रिव्यू कह देता हूँ क्योंकि वो कीवर्ड है इस वजह से, लेकिन एक्चुअल में ये मूवी रिव्यू भी नहीं होता, बस एक शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन में किसी मूवी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि आप लोग वो मूवी जाकर देखें। ये मूवी जो है आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी, और ये मूवी आपको तमिल लैंग्वेज में भी मिलेगी, लेकिन इंग्लिश का सबटाइटल लगाकर आप देख सकते हैं। अगर आप सबटाइटल भी नहीं देख रहे हैं, नॉर्मली भी अगर आप मूवी देखेंगे, तो आपको चीज जो पूरी मूवी है वो समझने आने लगेगी कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो एक शॉर्ट काइंड ऑफ रिव्यू है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की जो मूवीज हैं उनको देखिए, क्योंकि जब आप लोग देखेंगे, जब इस तरह की मूवीज की जब व्यूवरशिप बढ़ेगी, तो और भी लोग इस तरह की मूवीज बनाएंगे। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब, किसी मूवी या किसी सामाजिक टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।